कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे बाइकर्स को देखते हैं जो कि रेस कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का माइल्स उस रेस के दौरान गिर जाता है क्योंकि उसके बाइक की चेन टूट जाती है, जिसकी वजह से वो रेस पहले राउंड में हार जाता है और दूसरी टीम का मेंबर सैम वो रेस का पहला राउंड जीत जाता है। फिर माइल्स अपने बाप के साथ सैम और उसके बाप के पास जाते हैं और माइल्स सैम के बाप को कहता है कि आपके पास तो बहुत सारी बाइक की चेन होंगी, क्या आप मुझे एक चेन दे सकते हैं? लेकिन सैम का बाप उसे चैन देने से मना कर देता है और वहाँ पर एक लड़की सारा वो सब कुछ देख रही होती है और सारा भी उस रेस में सैम के साथ आई हुई थी। फिर वो चोरी से सैम की चैन चुरा कर माइल्स को दे देती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर माइल्स वो चैन अपनी बाइक में सेट करके वो रेस के फाइनल राउंड में पहुँच जाता है। फिर रेस स्टार्ट हो जाती है और रेस में सबसे आगे सैम होता है और देखते ही देखते माइल्स सैम और उन सब लोगों को पीछे छोड़कर रेस में सबसे आगे होता है। फिर माइल्स रेस जीत जाता है। रेस जीतने के बाद माइल्स अपने बाप के साथ वहाँ से जा रहा था, तभी सैम अपनी गाड़ी में बैठकर माइल्स के पास आ जाता है और सैम माइल्स को कहता है कि तुम रेस जीत गए हो और मैं बहुत खुश हूँ और आज से हम दोस्त हैं। और वो उसे ये भी कहता है कि कल हम एक जगह पर मिलेंगे और वहाँ हम रेस की प्रैक्टिस करेंगे और तुम्हें वहाँ जरूर आना होगा। फिर माइल्स सैम को कहता है कि मैं जरूर आऊँगा। ये सुनने के बाद सैम वहाँ से चला जाता है और अगले दिन माइल्स सैम के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर माइल्स वहाँ रेस करता है और सैम माइल्स को देखकर खुश हो रहा होता है। फिर सैम का एक दोस्त सैम को कहता है कि हमें माइल्स को बचाना होगा, उसे काफी सारी चोटें आई होंगी और हमें उसकी हेल्प करनी होगी। फिर सैम अपने दोस्त को कहता है कि अगर तुम्हें माइल्स के साथ रहना है तो तुम मुझे छोड़ दो। फिर सैम का दोस्त ये सुनकर सैम के साथ वहाँ से चला जाता है और माइल्स उन सब लोगों को जाता हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर माइल्स अपनी बाइक में बैठकर वो अपनी जगह पर आ जाता है और वो अपनी बाइक से उतरकर वहाँ वो पेट्रोल की कैन उठाता है और वो उस पेट्रोल को अपनी बाइक में डाल देता है। फिर वो अपनी बाइक में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है तो तब भी उसे कुछ आवाजें महसूस होती हैं। फिर माइल्स जब सामने देखता है तो उसे वहाँ एक टूटा हुआ घर नजर आता है। फिर माइल्स डरता हुआ उस घर के अंदर जाता है तो तब भी वो वहाँ पर एक रोबोटिक डॉग देखता है और वो डर कर वहाँ से अपनी बाइक पर बैठकर जा रहा होता है, मगर वो रोबोटिक डॉग उसे अपने सिस्टम से स्कैन कर लेता है। फिर वो डॉग माइल्स का पीछा करता है और माइल्स उस डॉग से बचने के लिए एक बड़ी सी ऊंची जगह से जंप करता है और वो डॉग भी उस जगह से जंप करता है, जिसकी वजह से वो रोबोटिक डॉग डैमेज हो जाता है और माइल्स जब उसे देखता है तो वो डैमेज हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो डॉग अपने सिस्टम से माइल्स को स्कैन कर रहा होता है और माइल्स उसे कहता है कि आखिर तुम क्या चीज हो। फिर वो रोबोटिक डॉग माइल्स का मोबाइल हैक करके उसके मोबाइल से अपनी पहचान देता है और माइल्स जब अपने मोबाइल से उस रोबोटिक डॉग को देखता है तो उस रोबोटिक डॉग का नाम AXL होता है। और हैरानी की बात तो ये है कि माइल्स उस रोबोटिक डॉग से जो भी बातें कर रहा होता है वो डॉग उसकी सारी बातें सुन और मान भी रहा होता है। फिर माइल्स उस डॉग को कहता है कि मैं तुम्हें सेट कर दूंगा। फिर वो रोबोटिक डॉग को सेट कर देता है। इसके बाद हम सिस्टम के कंट्रोल रूम में दो लड़कों को देखते हैं जो उस रोबोटिक डॉग को अपने सिस्टम के जरिए देख रहे होते हैं। फिर एंड्रिक अपने उस साथी को कहता है कि मैं यही तो चाहता था कि मेरा वो रोबोटिक डॉग ऐसे ही काम करे और इसी दौरान सारा माइल्स की लोकेशन के जरिए उस जगह पर आ जाती है और सारा जब उस रोबोटिक डॉग को देखती है तो वो डर कर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वो डॉग भी सारा की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और माइल्स जब सारा की चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो पहरा जाता है और वो डॉग को कहता है कि तुम सारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। फिर वो डॉग रिलैक्स हो जाता है और माइल्स सारा को कहता है कि तुम डरो मत, अब वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। फिर सारा डर कर अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और माइल्स सारा का हाथ पकड़कर उस डॉग के सर पर रखता है और वो डॉग उसे कुछ नहीं कहता है। फिर सारा बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों डॉग के साथ अंदर चले जाते हैं और वहाँ माइल्स सारा को कहता है कि जब मैंने उस डॉग को देखा तो उसके ऊपर गोलियों के बहुत सारे होल थे, इसलिए हमें इस डॉग को एक महफूज जगह पर रखना होगा। फिर सुबह को वो लोग उस डॉग को छुपा कर वहाँ से चले जाते हैं और सारा माइल्स उस डॉग को अपनी एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है जहाँ सारा पेंटिंग करती है और वहाँ पर सारा अपनी पेंटिंग को बनाने लगती है और वो डॉग अपने सिस्टम से उस पेंटिंग को और भी खूबसूरत बना देता है। फिर माइल्स और सारा वो सब कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं और उसी वक्त वो डॉग अपने सिस्टम से दीवार पर मिलिट्री वालों का एक प्रोजेक्ट दिखाता है जिसमें वो उस रोबोटिक डॉग को बनाने के बारे में बता रहे होते हैं। वो दोनों ये
देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर माइल्स और सारा को पता चलता है कि उस डॉग को मिलिट्री वालों ने अपनी जंग में दुश्मनों से लड़ने के लिए बनाया है, और वो ये भी बता रहे होते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का इंटेलिजेंट रोबोटिक डॉग है और ये जंग में एक सोल्जर की तरह काम करता है। और जब दुश्मन इस रोबोटिक डॉग को घेर लेंगे और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा तो वो रोबोटिक डॉग खुद को खत्म भी कर सकता है। और माइल्स वो सुनकर डॉग को कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। फिर वो डॉग माइल्स को अपनी एक चाबी देता है और माइल्स वो चाबी उसके सर से उठा लेता है और वो अपने हाथ के अंगूठे से उस चाबी को प्रेस कर देता है। और एंड्रिक अपने सिस्टम से वो सब कुछ देख रहा होता है और एंड्रिक का वो साथी एंड्रिक को कहता है कि माइल्स को उस पूरे प्रोजेक्ट के कंट्रोल की चाबी मिल गई है और वो अब कुछ भी कर सकता है। तो तभी एंड्रिक का साथी अपने सिस्टम में देखता है और वो एंड्रिक को कहता है कि वहाँ माइल्स के पास कोई आ रहा है। फिर वो दोनों अपने सिस्टम से उस जगह को देख रहे होते हैं और सारा माइल्स को कहती है कि वो सेम माइल्स जो जहाँ आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम और डॉग दोनों यहीं छुपे रहो, मैं उसे कवर कर लूंगी। ये कहने के बाद सारा बाहर चली जाती है और सेम सारा को कहता है मुझे तुम्हारी कितनी टेंशन हो रही थी और तुम माइल्स के साथ घूम रही हो और मुझे तुम्हारा उस माइल्स के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अब तुम उसके साथ कभी नहीं मिलोगी। फिर सारा ये सुनकर अंदर जा रही होती है और सेम उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे रोक लेता है। तो तभी माइल्स भी बाहर आ जाता है और सेम माइल्स को देखकर उसको मारने वाला होता है। तो तभी वो रोबोटिक डॉग उस पर अटैक कर देता है। फिर सारा माइल्स को कहती है कि उसे रोको वरना वो सैम को मार देगा। फिर माइल्स अपने डॉग को रोक लेता है और वो अपने डॉग को कहता है कि सैम को मेरे पास लेकर आओ और वो डॉग उसे माइल्स के पास ले जाता है। फिर माइल्स सैम को गुस्से से कहता है कि सारा से मैं प्यार करता हूँ और वो अब मेरी है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेरा डॉग तुम्हें मार डालेगा। फिर माइल्स अपने डॉग को कहता है कि इसे जाने दो। फिर सैम वहाँ से चला जाता है। फिर सारा माइल्स को बताती है कि अब सैम ने डॉग को देख लिया है और वो फिर से कोई हरकत ना करते, इसलिए हमें इस डॉग के बारे में तुम्हारे पापा को बताना होगा। फिर माइल्स अपने डॉग को कहता है कि हम बाहर जा रहे हैं और तुम अंदर रहना और जब तक हम वापस ना आए तुम बाहर नहीं निकलना। फिर वो डॉग ये माइल्स की बात मानकर अंदर चला जाता है। फिर माइल्स सारा को अपने साथ लेकर अपने पापा के पास चला जाता है और माइल्स अपने पापा को बताता है कि मुझे एक रोबोटिक डॉग मिला है और वो बहुत इंटेलिजेंट है। फिर माइल्स का बाप उसे कहता है कि वो एक मशीन है, वो इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। फिर माइल्स का बाप वो चाबी देखता है और वो माइल्स से पूछता है कि ये क्या है। फिर माइल्स उसे बताता है कि ये उस रोबोटिक डॉग की चाबी है जो उसने मुझे दी है और जो भी उस चाबी को छू लेता है वो डॉग उसे अपना मालिक बना लेता है और मैंने ये चाबी छू ली है और वो अब मेरी हर बात मानता है। तो तभी सारा अपने मोबाइल से सैम को देखती है क्योंकि उस डॉग ने अब माइल्स और सारा का मोबाइल अपने सिस्टम से हैक किया हुआ था। फिर सारा सैम को वहाँ देखकर माइल्स को बताती है कि हमें अभी वहाँ जाना होगा क्योंकि सैम वहाँ डॉग के पास पहुँच चुका है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ सैम उस जगह पर पेट्रोल डाल रहा होता है और वो डॉग सैम को देख रहा होता है और सैम उस डॉग को कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बस मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। और ये सब कुछ एंड्रिक अपने सिस्टम से देख रहा होता है। फिर सैम उस डॉग को वहाँ आग लगाकर चला जाता है और एंड्रिक वो सब कुछ देखकर गुस्से से चिल्लाने लगता है और वो सैम को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर माइल्स और सारा वहाँ पहुँच जाते हैं और वो जब डॉग को देखते हैं तो वो जल चुका होता है लेकिन अभी भी उसका सिस्टम ऑन था और वो उन दोनों को उनके मोबाइल से एक जगह की लोकेशन देता है। फिर माइल्स वो लोकेशन देकर सारा को कहता है कि हमें वहाँ जाना होगा जहाँ हमें डॉग ले जाना चाहता है। फिर वो डॉग को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो एक बहुत बड़ी शॉप को देखते हैं। फिर वो दोनों अपनी गाड़ी के साथ उस शॉप के अंदर चले जाते हैं और वहाँ डॉग को सेट करने के लिए हर चीज मौजूद होती है। फिर वो दोनों वहाँ डॉग को सेट करने लगते हैं और आखिरकार वो उस डॉग को सेट कर लेते हैं और एंड्रिक डॉग को सेट देखकर अपने सब ऑपरेटर को कहता है कि डॉग ऑनलाइन हो गया है और मैं तुम्हें उसकी लोकेशन भेज रहा हूँ और तुम सब फौरन वहाँ पर जाओ। फिर एंड्रिक के दो आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर माइल्स और सारा वहाँ पर छुप जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी एंड्रिक को बताता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और वो रोबोटिक डॉग वहीं पर है और वो आदमी जैसे ही उस डॉग के पास जाता है वो डॉग उस आदमी पर अटैक कर देता है और दूसरा आदमी डॉग पर फायरिंग करता है। तो तभी माइल्स उस आदमी पर अटैक कर देता है और सारा जल्दी से
से उस आदमी की गन उठा लेती है और डॉग ने सैम की उस हरकत को अपने सिस्टम में स्कैन कर लिया था और अब वो सैम से बदला लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर सारा माइल्स को कहती है कि वो सैम के पीछे गया है उसको मारने के लिए, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा ताकि हम सैम को बचा सके। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो डॉग सैम को ढूंढ लेता है और उसकी गाड़ी का पीछा करता है। फिर सैम अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है और वहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय कर रहा होता है। तो तभी सैम का एक दोस्त उस डॉग को देख लेता है और वो जोर से चिल्लाकर सैम को कहता है वो डॉग आ गया है। और सैम जब उस डॉग को देखता है तो वो डॉग सैम पर अटैक कर देता है और सैम उससे बचने के लिए भाग रहा होता है, मगर वो डॉग भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और फिर सैम एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है। तो तभी वहाँ पर सारा और माइल्स आ जाते हैं और सैम उस गाड़ी के नीचे से बाहर निकल आता है और डॉग उसे देखकर उस पर अटैक करने वाला होता है। तो तभी सैम वहाँ एक आग के पैप से आग लगाकर उस डॉग को रोक लेता है। तो उसी वक्त वो आग उस गैस पैप से खत्म हो जाती है और सैम उस डॉग को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर माइल्स अपने डॉग को कहता है कि ये ठीक नहीं है, तुम उसे नहीं मार सकते हो। तो वहाँ अचानक से बहुत सारे ड्रोन्स आ जाते हैं और एंड्रिक उन ड्रोन के जरिए उस डॉग पर अटैक कर देता है, जिससे वो डॉग फिर से डैमेज हो जाता है। और एंड्रिक के वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं और वो माइल्स, सारा और उस डॉग को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि एंड्रिक ने माइल्स, सारा और उस डॉग को अपने कंट्रोल रूम में कैद किया हुआ होता है और एंड्रिक ने वहाँ सारा को अपने एक सिस्टम बॉक्स में कैद किया हुआ होता है। फिर एंड्रिक माइल्स को वो चाबी दिखा कर कहता है कि अगर तुमने मुझे वो चाबी नहीं दी तो ये डॉग उसे मार देगा। फिर माइल्स उसे कहता है कि मुझे सच में नहीं पता है कि वो चाबी कहाँ है, क्योंकि मैंने उस चाबी को कहीं खो दिया है। फिर उसी बीच सारा उस सिस्टम बॉक्स से बाहर निकलकर जल्दी से एक पेंसिल उठा लेती है और दोबारा उस बॉक्स के अंदर चली जाती है। फिर सारा डॉग को कहती है कि मैं सारा हूँ, तुम्हारी दोस्त, तुम्हें याद है। फिर सारा उस सिस्टम बॉक्स में उसे वो पेंटिंग बनाकर दिखाती है जिसे डॉग ने अपने सिस्टम से खूबसूरत बना दिया था। फिर डॉग को सारा याद आ जाती है, तो खुद को उस सिस्टम की तारों से आजाद कर लेता है और सारा उस बॉक्स से निकलकर माइल्स के पास चली जाती है। फिर एंड्रिक और उसका दोस्त डॉग को देखकर वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और वो माइल्स को कहते हैं कि हमें वो डॉग वापस कर दो। फिर सारा वहाँ से बाहर आ जाती है और वो मिलिट्री वाले उसे पकड़ लेते हैं और इसी दौरान माइल्स और डॉग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक मिलिट्री की ऑफिसर अपनी टीम को कहती है कि तुम लोग अभी एक हेलीकॉप्टर से उस डॉग का पीछा करो। फिर रास्ते में माइल्स एक जगह पर गिर जाता है। फिर माइल्स डॉग को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। फिर डॉग वहाँ से चला जाता है और वो ड्रोन फिर से डॉग पर अटैक कर देते हैं। फिर डॉग खुद को जलाकर वहीं पर खत्म कर देता है और माइल्स अपने डॉग को जलता देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अब उसने अपने डॉग को खो दिया है। इसके बाद हम 6 हफ्ते बाद माइल्स और सारा को एक बीच पर देखते हैं और वहाँ माइल्स का बाप माइल्स को एक पार्सल भेजता है जिसमें उस डॉग की वही चाबी होती है और माइल्स उस चाबी को फिर से प्रेस करता है, जिससे उन दोनों को पता चलता है कि वो डॉग फिर से रीजनरेट हो रहा है और वो दोनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।